जैसे ही कैकेयी ने राम की सौगंध सुनी, उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उन्हें लगा कि उनका काम बन गया है। कैकेयी तुरंत उठ बैठी, अपनी बात कहने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने दशरथ को उस प्राचीन वरदान की याद दिलाई जो राजा ने एक बार देवासुर संग्राम में उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें दिए थे। यह 2 वरदान उन्होंने भविष्य के लिए सुरक्षित रखे थे। यह सुनते ही महाराज का रंग उड़ गया। उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ, पर अब वे वचनबद्ध थे। कैकेयी बोली, महाराज आप अपने वचन के पक्के हैं, मैं जानती हूं। तो सुनिए मेरे दोनों वरदान। पहला वरदान, कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, उसके स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। यह राज्य भरत को मिलना चाहिए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में वनवास के लिए भेज दिया जाए। वह जटाधारी बनकर कुटिया में निवास करें और नगर से दूर रहें। इन 2 कठोर वचनों को सुनकर राजा दशरथ के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। इस बीच हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप यह कहानी सुन रहे हैं पुराणिक ज्ञान के ऑफिशियल पेज पर। वे जड़ हो गए, जैसे उनमें प्राण ही ना हो। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने कांपते हुए कैकेयी की ओर देखा, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो कि उनके जीवन की सबसे प्रिय रानी ऐसी निर्दयी बात कह सकती हैं। उन्होंने कैकेयी को धमकाया, पैरों पर गिड़गिड़ाया और उसे मनाने की हर संभव कोशिश की। तुम यह क्या कह रही हो कैकेयी? मेरा राम, जो मुझसे भी अधिक प्रिय है, जिसे सारा संसार प्यार करता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे वनवास दूं? भरत तो अभी यहाँ नहीं है। वह राम से कितना प्रेम करता है, वह यह राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या तुम मुझे पुत्रघाती बनाना चाहती हो इस वृद्धावस्था में? क्या तुम मुझे राम वियोग की अग्नि में जलाना चाहती हो? राजा ने कैकेयी को लालच दिया, भय दिखाया, पर कैकेयी टस से मस न हुई। वे एक ही रट लगाए रहीं, या तो वचन पूरा करो या फिर इस क्षण मुझे विष दे दो, पर वचन मत तोड़ो, अन्यथा मैं तुम्हें संसार में वचन तोड़ने वाला धर्महीन राजा घोषित कर दूंगी। कैकेयी की यह निर्दयता देखकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। वे रात भर विलाप करते रहे, राम का नाम लेकर पुकारते रहे और अंततः अचेत होकर गिर पड़े। सूर्य उदय होने लगा था, पर अयोध्या के इस कोने में अंधकार और विनाश की नींव रखी जा चुकी थी।